हेलो एवरीबॉडी, हियर आई एम पूनम जैन, वेलकम यू। इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑफ क्लास 9 ज्योग्राफी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। काफ़ी अवेटेड है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर किसके बारे में। यदि हम हेडिंग पर गौर करते हैं तो हेडिंग है हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स क्या होता है, मीन्स जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया की बात करते हैं, मीन्स हमारा जो इंडिया है वो ओनली कंकड़ पत्थर का नहीं बना है। इसमें बड़े बड़े फीचर्स हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे पहाड़ हैं, आइलैंड ग्रुप्स हैं, डेजर्ट्स हैं, कोस्टल एरिया है। तरह तरह के फिजिकल फीचर्स हैं जो हम देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया के क्लाइमेट और ट्रेड और इंडिया के डेवलपमेंट में भी इम्पोर्टेंट है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, कुछ ये टॉपिक्स हैं जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन पार्ट करा। इसके बाद मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न की बात करेंगे कि जो हिमालयाज़ हैं वो किस तरह से बनते हैं, और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये हमारा हिमालयाज़ एरिया है। हिमालयाज़ कैसे बने, हिमालय जो वर्ल्ड की लोफेस्ट माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन्स रिज कैसे बनी, इंडिया में ही क्यों बने ये। इसके बाद हमारा जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया है ये कैसे बना, है ना, इसी चैप्टर का पार्ट होगा। जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बना, तो ये सब देखेंगे। उसके बाद हम पेनिनसुलर प्लेट्यूज की बात करेंगे। हमारा जो पेनिनसुलर ये पूरा जो एरिया है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन डेजर्ट। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट कोस्टल प्लेन एरिया। देन आइलैंड ग्रुप्स जो हैं इनके बारे में बात करेंगे हम। और उसके बाद देखेंगे जो ये इंडिया की फिजिकल फीचर्स हैं ये इंडिया के लिए कैसे यूज़फुल है। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स हम किस प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से। हमने देखा इंट्रोडक्शन में कि इंडिया जो एक वास्ट कंट्री है, वेराइड लैंड फॉर्म्स है यहाँ पर। इसके डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, प्लेट्यूज हैं, आइलैंड्स हैं। लेकिन ये बने कैसे, अब क्वेश्चन हमारा आता है बने कैसे। अब ये हम आपको थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स से वो करेंगे, एक्सप्लेन करूँगी कि जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स से एक्सप्लेन करती है कि जो अपर पार्ट है क्रस्ट का, अर्थ का क्रस्ट, तो ये इसमें क्रैक हुआ। जैसे क्रस्ट पार्ट होता है, 3 कोर वो होते हैं उसमें लेयर्स, जैसे क्रस्ट हो गया, फिर मेंटल हो गया, कोर, ये आपने 6-7 में पढ़ा भी होगा। तो जब जो अपर पार्ट है अर्थ का उसमें क्रस्ट आया तो ये 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स में डिवाइड हो गया, जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स कहा गया। अब जब इन प्लेट्स में मूवमेंट हुआ, स्ट्रेसेस हुए इन प्लेट्स में, तो इससे जो कॉन्टिनेंट रॉक्स होती हैं उसमें फोल्डिंग हुई, फॉल्टिंग हुई और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई। अब ये जो मूवमेंट है प्लेट्स का ये 3 टाइप से कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट वी हैव कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये मैं आपको बुक के थ्रू दिखाती हूँ। फर्स्ट जैसे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, इनकी जो बाउंड्री होती है, जैसे मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, प्लेट्स क्या हो रही हैं, आपस में टकरा रही हैं। यानी कि कन्वर्जेंट वर्ड सुनकर ही आपको समझ में आएगा कि कन्वर्ज होना है यानी कि आपस में मिलना है। ये इधर से भी मिल रही हैं और इस साइड से भी मूव कर रही हैं। तो जब प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, कम्स टुवर्ड्स ईच अदर, तो उससे फोल्डिंग हो रही है, यानी कि ऊपर की तरफ फॉर्मेशन हो जाती है। इस फॉर्मेशन से ही माउंटेन्स बनते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हिमालय जो बने हैं वो इसी फिनोमेना से बने हैं। नेक्स्ट वी है डाइवर्जेंट। जब प्लेट्स बाउंड्री मूव करती है पीछे की साइड को, देखो इधर से ये हट रही है और इधर से ये हट रही है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं इस सिचुएशन को, जैसे नीचे मैग्मा होता है, नीचे से कन्वेंशनल करंट आते हैं, जैसे आपने देखा होगा चाय उबलती है तो नीचे से बॉइलिंग वाटर होता है और वो ऊपर के उस वाटर को सबसाइड कर देता है। तो वैसे ही डायरेक्ट कन्वेंशनल करंट आते रहते हैं कंटिन्यूसली। इससे जो है ये क्रस्ट पार्ट होता है ये दूर हो जाता है और उससे क्या होता है, फिर रिफ्ट वैलीज बन जाती हैं यहाँ पर। ये जब प्लेट्स मूव अवे होती हैं फ्रॉम ईच अदर तो रिफ्ट वैलीज बनती हैं। इसे मैं आपको हमारा 3rd चैप्टर है ड्रेनेज, इसमें पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट 3rd वी हैव ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है, एज सिंपल एज दैट कि ये प्लेट्स जो होती हैं ये एक दूसरे के हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं। देखो ये वाली प्लेट इधर से मूव कर रही है, ये अपर पार्ट को कर रही है, तो इससे क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं। सो ड्यू टू दिस प्लेट मूवमेंट प्लेट्स कोलाइड, क्रम्बल एंड स्लाइड फ्रॉम ईच अदर होती हैं।
इन जो प्लेट मूवमेंट्स होता है इसके साथ साथ कुछ अदर प्रोसेस भी होती हैं, जैसे वीदरिंग होती है, इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, जिसके कारण कॉन्टिनेंट का पोजीशन एंड साइज चेंज हुआ है। ये चेंज होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, यानी कि जो हम प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स देख रहे हैं इंडिया के, ये इवेल्यूएट होने में हज़ारों साल लगे हैं। जो ओल्डेस्ट लैंड मास था पेनिनसुला पार्ट इंडिया का, वो पहले गोंडवाना लैंड था, यानी कि गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। व्हाट इज़ गोंडवाना लैंड? अब ये गोंडवाना लैंड क्या है? एक टाइम पीरियड था जब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका जो थे एक सिंगल लैंड मास का ही पार्ट था, जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। इसमें जो साउथर्न पार्ट था सुपर कॉन्टिनेंट का पेंजिया था, और नॉर्थ पार्ट जो था वो अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता था। अब हम देखेंगे कि जो हिमालयाज़ हैं वो किस तरह से फॉर्म हुए हैं। द अर्थ क्रस्ट डिवाइडेड, अब जो अर्थ का जो अपर पार्ट है, क्रस्ट पार्ट है, वो ड्यू टू द कन्वेंशनल करंट ये डिवाइड हुआ नंबर ऑफ पीसीज में। और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो गोंडवाना लैंड से सेपरेट होकर ये नॉर्थ की साइड को ड्रिफ्ट हो गई। इससे क्या हुआ कि जो इससे बड़ी एक यूरेशियन प्लेट थी वो उससे जाकर टकराई, और इस कॉलिजन के कारण जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी वो जियोसिंक्लाइन में एक्यूमुलेट हुई थी, जिसे टेथिस कहा जाता था। ये फोल्ड हुई और इससे जो माउंटेन सिस्टम था वेस्टर्न एशिया का वो बना और हिमालयास बने।